स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है खबर 1 मिनट का, लेकिन उसकी शुरुआत से पहले एक महत्वपूर्ण अपील। देश में कोरोना केस बढ़े हैं, ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर न्यूज 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित अपने आवास पर जेवर एयरपोर्ट को लेकर प्रेजेंटेशन देखा। इस दौरान यूपी सरकार और काम करने वाली एजेंसी के साथ लीज और शेयर एग्रीमेंट भी हुआ। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि कोरोना के बावजूद जेवर एयरपोर्ट का काम जारी है। उन्होंने कहा कि नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है। पहले जेवर एयरपोर्ट एक सपना हुआ करता था, लेकिन आज तेजी से काम चल रहा है। जेवर एयरपोर्ट एक सपना था, न केवल मेरठ कमिश्नरी के नागरिकों के लिए भी, तो उस क्षेत्र का जो सबसे आर्थिक रूप से विपन्न क्षेत्र है वहाँ के लोगों के लिए भी। मुझे याद है जब हम लोगों ने जेवर एयरपोर्ट के बारे में एक चर्चा प्रारंभ की थी, लोगों में एक सकारात्मक संदेश तो गया था। सीएम योगी ने कहा कि 4 साल पहले सिर्फ 4 एयरपोर्ट थे, लेकिन अब यूपी में 8 एयरपोर्ट है। सीएम योगी ने इस दौरान कहा कि मुझे खुशी है कि जेवर एयरपोर्ट का काम कोरोना महामारी के बावजूद समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के विकास में यह एयरपोर्ट मील का पत्थर साबित होगा। 3 दिन के यूपी दौरे पर आई कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी शनिवार सुबह लखीमपुर खीरी पहुंची। प्रियंका गांधी ने यहाँ उन महिलाओं से मुलाकात की जिनके साथ पंचायत चुनाव के दौरान अभद्रता की गई थी। दरअसल ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान जिले के पसगवा के रहने वाली महिला के साथ बदसलूकी हुई थी। सपा उम्मीदवार के ब्लॉक प्रमुख पद के लिए नामांकन भरने के दौरान रास्ते में कुछ लोगों ने उनकी महिला प्रस्तावक के साथ बदसलूकी की। उन्होंने महिलाओं के प्रति इच्छा रखी है, मिलने की सहानुभूति दी है, महिला सम्मान के हेतु यहाँ तक चल के आई। मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। वही इस घटना के बाद संबंधित क्षेत्र के सीओ, पसगवा थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी और इंस्पेक्टर समेत 3 एसआई को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था। प्रियंका गांधी के साथ यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी मौजूद थे। वो नामांकन पत्र अपना भरे, चुनाव लड़े और वो हक उनसे छीना गया है, वो अधिकार उनसे छीना गया है। नामांकन पत्र भरने के लिए गई। आप सोच सकते हैं कि उस समय उनको घेर के पीटा गया, उनकी साड़ी खींची गई, उनके कपड़े फाड़े गए। प्रियंका गांधी ने इस दौरान दोषियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि किसी को भी चुनाव लड़ने से रोकना लोकतंत्र के खिलाफ है। दिल्ली में बीएसएफ के 18वें अलंकरण समारोह में गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यक्रम में कई जवानों को सम्मानित किया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि मैं उन लोगों को सलाम करता हूं जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया है, क्योंकि पूरा देश जानता है कि आप सजग बनकर देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं और इसी कारण आज देश लोकतंत्र को अपनाए हुए विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। चाहे पूर्वी सीमा में नदी नाले हो, जंगल हो, पहाड़ की चोटियां हो, चाहे गुजरात के कच्छ के रण में एक समतल भूमि पर काम करना, बीएसएफ और हमारी सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस जो सीमा सुरक्षा के काम में लगी हैं, उन्हीं के कारण आज भारत विश्व के नक्शे पर अपना एक गौरवमय स्थान उपस्थित करा रहा है। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने दुश्मन देशों को चेतावनी देते हुए कहा, अगर किसी ने भी भारत की संप्रभुता को चैलेंज करने की कोशिश की तो उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। कांवड़ यात्रा को लेकर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने कांवड़ संघों से इस साल कांवड़ यात्रा न निकालने की अपील की है। कोरोना की संभावित 3rd वेव की आशंका के चलते उन्होंने ये अपील की है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने कहा है कि कोरोना के खतरे को देखते हुए कांवड़ यात्रा नहीं निकालना ही उचित होगा। इसलिए शिव भक्त अपने नजदीक के शिवालयों और घरों में शिवलिंग स्थापित कर गंगा जल से उनका जलाभिषेक करें। तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए मुझे लगता है कि कांवड़ यात्रा स्थगित करना ही ठीक है और सभी शिव भक्तों से, कांवड़ यात्री भक्तों से मेरा एक निवेदन है कि आप लोग संभवतः अपने अपने गांव के जो शिवालय हैं वहां पे गंगा का जल अभिषेक करें। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी यूपी सरकार से कांवड़ यात्रा पर पुनर्विचार करने के लिए कहा है। केंद्र सरकार भी यूपी में कांवड़ यात्रा कराने के पक्ष में नहीं है। लखनऊ के पिकनिक स्पॉट इलाके से एसटीएफ ने 2.5 करोड़ की मेथाड्रोन ड्रग्स के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी मेथाड्रोन ड्रग्स की सप्लाई दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव, अहमदाबाद और लखनऊ में कर रहे थे। पकड़े गए ड्रग्स की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 2.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है।
पकड़े गए तस्करों में 3 अयोध्या और 3 बहराइच के रहने वाले हैं। बताया ये भी जा रहा है कि पूर्वांचल और नेपाल से इस गिरोह के तार जुड़े हुए हैं। एसटीएफ को काफी समय से लखनऊ में ड्रग्स तस्करी किए जाने की खबर मिल रही थी, जिसके चलते अपर पुलिस अधीक्षक एसटीएफ के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। टीम ने छानबीन शुरू की तो पता चला कि लखनऊ की युवा पीढ़ी मेथाड्रोन ड्रग्स जैसे खतरनाक ड्रग्स का इस्तेमाल कर रही है। मई के महीने में भी यूपी एसटीएफ ने लखनऊ के चिन्हट से एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया था। आगरा के मन्नापुरम गोल्ड ऑफिस में दिन दहाड़े लूट की बड़ी वारदात हुई, लेकिन लूट के कुछ ही घंटों के अंदर पुलिस ने बदमाशों को एनकाउंटर में दबोच लिया। महज 3 घंटे के अंदर पुलिस ने मामले का खुलासा कर दिया। पुलिस ने अहतमादपुर थाना इलाके में डकैती करके भाग रहे बदमाशों को घेर लिया। मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली लगी है। ये सभी बदमाश बाइक से फरार होने की कोशिश कर रहे थे। महज 3 घंटे के अंदर पुलिस ने बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये वही जगह है जहां पर मुठभेड़ हुई है। यही वो एनकाउंटर का एरिया है जहां पर 3 धाड़े बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। जो आप सामने मेडिकल स्टोर देख रहे हैं, बदमाश इसी मेडिकल स्टोर में घुसे थे, लेकिन पुलिस इन बदमाशों की लगातार पीछे लगी हुई थी और पुलिस ने काफ़ी मशक्कत के बाद, एनकाउंटर के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल बदमाशों से क्या बरामद हुआ है, इस बात की जानकारी पुलिस नहीं दे रही है। अभी भी कई बदमाशों की पुलिस तलाश कर रही है। बता दें कि आज दोपहर करीब 2 बजे आगरा के मन्नापुरम गोल्ड ऑफिस में कर्मचारियों को बंधक बनाकर 17 किलो सोने के जेवरात और 5 लाख रुपए कैश लूट कर बदमाश फरार हो गए थे। लूट की सीसीटीवी तस्वीरें भी सामने आई थी। बरेली के कटघर इलाके में पुलिस ने नकली मोबिल ऑयल बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से 550 लीटर नकली मोबिल ऑयल और बड़ी कंपनियों के रैपर और बोतल बरामद किए हैं। असली डिब्बे में नकली का खेल करने वाले 2 लोगों को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार भी किया है। ये लोग सरकारी राजस्व के साथ साथ आम जनता को भी ठगने का काम कर रहे थे। निकट हरी मीनार मस्जिद के पास में एक व्यक्ति अपने घर में अवैध तरीके से मोबिल का निर्माण कार्य कर रहे थे। वहाँ से लगभग 550 लीटर मोबिल ऑयल बनाने के सामान एवं अन्य उपकरण वहां से बरामद किए गए हैं। मौके से 2 व्यक्ति हसीन अख्तर एवं वसीम अख्तर को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए दोनों आरोपी पिता पुत्र हैं, जो पिछले लंबे समय से नकली ऑयल बनाने का काम कर रहे थे। इन्होंने नकली फैक्ट्री को छिपाने के लिए मकान के फ्रंट पर कन्फेक्शनरी की शॉप खोल रखी थी और पीछे नकली मोबिल ऑयल बनाने का काला कारोबार चला रहे थे।